बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सूफी और मेरे नाल मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, आज जो तफसील होगी ये डायरैक्टर कहलाता है अनवारुल हक अपने आप को कागज़ां सुनिया डिप्टी डायरैक्टर है, लेकिन ये कितना जोरवार आदमी सी, कितनी ताकत वाला आदमी है कि इहदे खिलाफ जिहड़ियां पहले तो मैं तुहानूं दस्सिया सी भी 14 बंदियां ने एप्लीकेशन दी जिहदे च के अकाउंट ऑफिसर भी सी उस वक्त का, ये कोई 2015 दे विच। लेकिन जिहड़ा इन्होंने होर लोगों का हक मारिया वो की एप्लीकेशन देंदे रहे नो, किहड़ी डेट नूं दित्तियां ने, ये भर्ती किंज होया, इनू प्रमोशन किंज होईयां, वो साडे भाई मसूद चौधरी साहब ने कोई पलंदा कढ़ के लिया उन्होंने को पूछना। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी। अच्छा, अनवारुल हक जड़ा डायरैक्टर कहलांदा है, इहदी अपॉइंटमेंट किंज हुई, जरा साडे नाज़रीन नूं दसो कि कई लोग कहने कि यार इतनी अंधेर नगरी नहीं हो सकनी। अजरू ईमान गो के जिस वेले मैं गया सा इत्थे हाई कोर्ट भी, ते जनाब हाई कोर्ट के जज ने भी पूछा सी भी मसला किवें। मैं कहा सर जी पहली तो गल ये कि 16 साल का बंदा भर्ती हुआ, तो वो हैरान रह गए सन जज साहब भी, याद हो सी तुसी भी इस उन्हें क्या किसी ने चैलेंज नहीं किया इनू। मैं कहा जी मैं तो खबर लाई तो मैनू इत्थे आना पिया। जरा ए तफसील दसो कि किंज भर्ती हुआ, केड़ी डेट नू, और अगे के सिलसिला कौन एप्लीकेशन देता है? अच्छा, ये मोहम्मद नसीर साहब है? बिल्कुल है। ये जाहिर है बाद में खामोश हो गए, इसनू अप्रोच कर लिया ने, मैनू पता लगा कि वो हुण पेंशनर होया वैसी, अगले ने क्या उसी की तेरी पेंशन बंद करांगे ते तू फिर तक लेने कितना को, तो इन्हां ते यही तो बदमाशी सी ना जी इन्हां जी। लेकिन एक बात आपको बता जी जी, जिस की तखलीक में मसला हो, यानी इब्तदा से मसला है, बिल्डिंग की बुनियाद ही डिंगी टेढ़ी है, या मुझे एक बात बताएं, एक दरख्त है उसकी जाड़ी गलत है, हाँ गलत जगह पे है, हाँ हाँ, आप सड़क के दरमियान में दरख्त लगा दें तो गाड़ियों में आएंगी, कुछ ना कुछ टक्कर टक्कर लगती है, इसका भी अच्छा फिर आप कहें कि जी ये तो अमरूद बड़े अच्छे दे रहा है, हाँ हाँ, और दरख्त तो सेब का लगा ही गलत जगह पे हो, हाँ हाँ, तो क्या वो अमरूद दे सकता है? नहीं दे सकता। अच्छा, 40 साल 45 साल 44-45 साल मुसलसल 42-44 साल सब सोए रहे। बिल्कुल सही गल है, सब सोए हुए हैं, मतलब इदारा भी सोया हुआ है, इदारे के सरबराह भी सोए हुए हैं, उसके आगे सब, अच्छा मिनिस्ट्री भी सोई हुई है, वजीर भी सोए हुए हैं, वजीर आजम भी सोया हुआ है, मतलब सब सोए हुए हैं ऊपर तक। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इंजी है गल। अब कोई पूछता है यार आपको क्या मसला है? हाँ, भाई एक बंदा 16 साल की उम्र में एक गैर कानूनी काम करके भर्ती हुआ, 5वें ग्रेड में भर्ती हुआ, उसके बाद उसने मुसलसल गैर कानूनी काम किए, एक बंदे का निकाह ही नहीं हुआ। हाँ, तो बच्चे कहाँ से हैं? बच्चे जो हो रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, उनके वालिद के खाने में वो वालिद लिखवा सकता है? नहीं लिखवा सकता। अच्छा, 100 साल हो गए शादी को, निकाह ही गलत था, निकाह नहीं हुआ, हाँ हाँ, बगैर निकाह के रही जा रहे हैं, किस उम्र में आएगा? वो आराम में आएगा ना यार। हम यही कह रहे हैं कि आपने हराम कारी की हुई है, हराम कारी है, उसको आप बार 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 दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ जी। 1983 हाँ जी, हकीकी भाई हैं जनाब साबिक एडमिन अफसर मजहरुल हक साहब, बिल्कुल सही गल। गैर कानूनी तौर पर आपकी 16 साल 7 माह उम्र थी, आप LDC स्केल 5 में भर्ती हो गए। ठीक हो, ठीक हो, गैर कानूनी, ठीक हो। अगला गैर कानूनी काम जी, 12 सितंबर 1984 को आपको ग्रेड 12 मिल गया, स्टेनोटाइपिस्ट। ठीक हो गया। 12 सितंबर महीने आप कैलकुलेट कर लें, उस वक्त भी आपकी उम्र 18 साल नहीं बनती, जब 16वें ग्रेड में हो गया, जब 12वें ग्रेड में। 31 दिसंबर 1986 को आपको एक मर्तबा फिर प्रमोशन मिली, 15वें ग्रेड में आ गए आप, माशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताएं, 12 सितंबर 1984 को ग्रेड 12 मिला है, 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद 31 दिसंबर 1986 को ग्रेड 15 मिल गया। यार को खुदा का नाम है, कोई गल है करने वाली, यानी कि अगर इसी तरह ही प्रमोशनें देनी है, हाँ, तो मेरे पाकिस्तान के बाकी ब्यूरोक्रेटों का क्या कसूर है? बिल्कुल सही गल। मेरे पाकिस्तान के बाकी जितने मुलाजिमीन हैं सरकारी, उनका क्या कसूर है यार? वो जो बेचारे 20-20 साल 10-10 साल से एक एक प्रमोशन के लिए रो रहे हैं, हाँ, दर्द रो रहे होते हैं, एक ग्रेड को रो रहे हैं, उनका क्या कसूर है? जी
बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है चौधरी साहब। आगे जी। अच्छा, अगली बात, 24 नवंबर 1996, अच्छा। ठीक है, आप जो है वो PA टू ED बन गए। मजा आया ना। और फिर बाद 15 जनवरी को जनाब को केडर तब्दील करके उन्हें ग्रेड 16 मिल गया। माशाल्लाह। यानी अगर PA टू AD ना बनते, PA टू ED ना बनते, हाँ हाँ तो केडर ना बदलता, हाँ। और अगर केडर ना बदलता तो आप ग्रेड 16 नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। यानी आपने फिर ये मुझे ही गलत नजर आ रहा है, ये आपको ही गलत नजर आ रहा है, ये उन्हें गलत नहीं नजर आ रहा जिन्होंने प्रमोशनें दी हैं, और जो गलत नहीं नजर आ रहा है एप्लीकेशन दी गई है तो उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। अच्छा, आगे क्या हुआ, 13 जुलाई 2001 को दोबारा जनाब का केडर तब्दील हुआ। माशाल्लाह। क्यों? अब केडर तब्दील करने की जरूरत क्यों आती है? इसलिए आती है फेवर देनी कहीं ना कहीं, जाहिर चीज है। ठीक है। अच्छा, केडर तब्दील हुआ, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर बन गए, कोऑर्डिनेटर बन गए, ठीक है, तरक्की मिल गई। 13 जुलाई को 2001 को केडर तब्दील हुआ, 1 जनवरी 2001 को जनाब को 17वां ग्रेड मिल गया। माशाल्लाह। गजटेड अफसर हो गए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या हुआ, 26 जुलाई 2004 को प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर तरक्की मिल गई। 19 अक्टूबर 2009 को जनाब डिप्टी डायरेक्टर BS 18 हो गए, 18वां ग्रेड मिल गया। माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन एक कहलांदे पूरा डायरेक्टोरियन, वो ये अब तक अपने आप को डायरेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सेनेट में इन्होंने दिया है, अच्छा, सर्विस जो है इनकी वो शोभा म्यूजियम से बाहर थी ज्यादातर। 2009 में म्यूजियम भी मिल गया, मतलब है कि जितने को उसका ठीक है, और उसी की बुनियाद के ऊपर इनको सीनियरिटी। अब वो चाहे ED, चाहे अपने आप को डायरेक्टर लिखें, और चाहे अपने आप को ED लिखें, वो तो चाहे अपने आप को बादशाह सलामत लिखना शुरू कर दें, वो है सल्तनत लोक विरसा में एक जो है वो मोहतरमा, वो खातून अव्वल है, ये बादशाह सलामत है, मौज लुटो, खाई पियो, जाओ, मौज करो। मतलब ये लोक विरसा दा बादशाह है। लेकिन ये जो नसीर साहब देना रहा एप्लीकेशन, ये इसने पहले 2024 में भी दी, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन मेरे पास इसकी मौजूद है 2016 की भी, इसने 2016 में भी एक मर्तबा ये कोशिश की कि मैं इसको लाऊं। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं है, दीगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दरखास्तें दी, जिन्होंने बात को आगे बढ़ाया, जिन्होंने बात को किया। यार मुझे एक बात बताएं नवाज, मैं दिखा दूंगा, 14 बंदों ने जो दी थी वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगा। अच्छा, रिटायरमेंट की उम्र 44 साल का तजर्बा हो जाए, आप रिटायर हो जाते हैं। मोहतरम का 44 साल से ऊपर का तजर्बा हो गया, 16 साल में ही लगाया ना आपने। आप एक्सपीरियंस तो वहीं से काउंट करेंगे ना। सर पता है गल, जाने ना जाने, नहीं, एक शेर आया ज़हन में कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। बाग को तो पता है कि कहाँ कहाँ जो है, और वो बाग वो उजड़ गया जिसके हजारों माली थे, जब दुनिया से गया सिकंदर तो दोनों हाथ खाली नहीं थे। इस शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इस तरह से। अब 44 साल, जब एक इब्तदा गलत है, 44 साल की तनख्वाहें, 44 साल की मराहत, 44 साल की करप्शन, वो सब का हिसाब होना चाहिए। इंशाल्लाह, सीधी सी बात है, इंशाल्लाह होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम कायम हैं। लेकिन अगर असूल की बात की जाए, असूल की बात की जाए, निजाम की बात की जाए, सारे बात की जाए, सब। और खासकर जेडे हुण भी ED बैठे हुए ना, मतलब सेक्रेटरी साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, ED साहब, मैं एप्लीकेशन देता रहा हूं। कैसे हो सकता है कि उन्हें उनकी अगर आशीर्वाद ना हो? वो मैं बता देता हूँ। मैं रोकना जरा। ये मासूफ जो है ये ED के हाथ भी मारता रहा है, ED की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन फिर इसको किसी ने कहा कि भाई ये पलंदा ना उठाओ, आपके ऊपर पहले ही बहुत सारे सवाल लगे हुए हैं, एप्लीकेशन है, कहीं मामला खोल ना जाए। अगली बना देना चाहिए सर, सुने ना। नहीं, सारे इक़्तिदार ED वाले, बल्कि ED छोड़ें, इसको सेक्रेटरी लगाएं। सर मेरी बात सुने ना, जिस स्पीड से ये आगे बढ़ा है, इसको सेक्रेटरी लगाएं, इसको चीफ सेक्रेटरी। सर ये काम सेक्रेटरी से ऊपर के कर रहा है। मैं मेरी सुन लेना आप जरा, छेड़ा है तो। क्योंकि ये जो मैं फिर कहूंगा, इनको सेक्रेटरी का PS है जनाब, अच्छा खासी नाम है, मुझे याद भूल जाता है, शफीक साहब, उसने कहा हुआ है कि इधर से नीचे कुछ भी नहीं जाएगा, ऊपर लाते रहो। क्या मतलब हुआ इस बात का? जब तक मैं हूं तब तक कोई किसी कोई बात नहीं आपका बिगाड़ सकता, चाहे वजीर आजम हो,
अल्लाह की कसम खा कहता हूं, उसे चैलेंज किया हुआ है। यार एक और बात बताओ हाँ। मुझे, 16 साल का बंदा हम्म। वो वोट डालने के लिए हकदार नहीं है, वो उसकी- निकाह नहीं कर सकता, हाँ। वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। चलो बैंक अकाउंट अगर वालिद खुलवाए तो भाई एक मिनट ना यार, कोई एक मामला है, मसला है, हाँ हाँ। ठीक है, वो सरकारी मुलाजिम भी हो गया, उसने सरकारी तनख्वाहें भी ली होंगी जाहिर है। और क्या क्या मुराद हैं, क्या क्या लिया, करप्शन क्या है, सारे सारे म्यूजियम में कुछ सारे थोड़ी अंदर। चीजें हैं। सारे आपको मैं हमने- बता दूं कि ये तोशा खाना अगर इसका वो जा रहे हैं उस तरफ भी, वो खुल गया तो ये वो जो घड़ी वाला केस है वो पीछे रह जाएगा। इसमें केस तोशा खाना के बहुत बड़े बड़े मामले पड़े हुए हैं। और फिर यार जो बंदों ने 14 बंदों ने लिख के दिया था, मैं साथ साथ वो एप्लीकेशन चला दूंगा, तो जिसमें आखिर अकाउंट ऑफिसर भी तो इदारे का कोई होता बिल्कुल है, ऐसे ही, बिल्कुल लेकिन इसका कोई किसी ने नहीं बिगाड़ सका। क्यों? ऊपर तक हाथ पीड़े थे। भाई सेक्रेटरी को गई हुई हैं दरखास्तें, मैंने दी हुई है, ईडी को गई हुई हैं, और बहुत ज्वाइंट सारे सेक्रेटरी लोगों को गई हुई है। ये देखे ना, सेक्रेटरी सकाफत को दी हुई हैं। हाँ। ये देखे, मतलब यार बिल्कुल ही अंधा है निजाम, बिल्कुल अंधा। चलो उसका उसने इस बाग ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੰਜ ਗਿਆ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ हाँ, ਯਾਦ इरशाद। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਈ ਦਿਲ ਦਾ ਰੁਖ ਮਾਸੂਮ ਅਜਾਂ ਮੁੜ ਥੱਲੇ ਭਾਗ ਹੈ ਬਾਲੀ ਥੱਲੂ ਪੈਰਾਂ ਕੋ ਆ ਸੇਕ ਗਿਆ ਉਤੂ ਸੜ ਗਈ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਖੇਡੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਿਰਾਲੀ हाँ। ਅੱਖ ਫਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਕਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ हाय हाय। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਲੱਗੇ ਵੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਨ ਮੋਰਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੇਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ हाँ, ਯਾਰ हंस गई ना उते। है आखिर देखो ना, उसे कहती सी ने जी ये क्या कुछ छोड़ दो पीछे। जज ने एक सवाल किया है, या हमने बताया था कि जनाब इससे डोमिसाइल पूछो, कहती तो मैंने तो 2009 में दिया था। कहा कि 2004 च नौकरी के में तो लगी। जज साहब ने खुद कैसी कि बीबी आप 4 में आप नौकरी ले रही हैं, तो कहती जी उसका मुझे नहीं ये पता ज्यादती है ना। ये निजाम की और जानिब से सुने फिर कह रही थी, बहरहाल उनसे पूछे जी जिन्होंने मुझे भर्ती किया था। मजीद तफसीलात दोबारा देंगे। बिस्मिल्लाह जनाब, बहुत अभी तो शुक्रिया। NCCIA हाँ। और दीगर भी बहुत सारा कुछ है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन हमारा काम है चीज को सामने लाना, बाकी इंशाल्लाह इदारों तक भी जाएंगे जहां तक हमारी पहुंच हुई। हम ज्यादा बोल तो नहीं मारते, लेकिन ये जो इन्होंने गरीब लोगों के हक मारे हैं और उसमें क्या नाम है, उनकी बद्दुआएं जरूर हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये अल्लाह की सलाह भी पढ़ते हैं, ये वलियों की सलाह भी पढ़ते हैं, अंदर से वो दरवेश होते हैं। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाजरीन अगले प्रोग्राम तक सानू इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।